नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बात करेंगे बीजेपी के बदजुबान हरि की। बात करेंगे मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा सीट से विधायक हरिभूषण ठाकुर के उस बेतुके बयान की, उस जहरीले बयान की, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए और सियासी संग्राम छिड़ गया। उन्होंने भारत की सदियों पुरानी परंपरा और पहचान को ही सिरे से नकार दिया और सब कुछ उलट पुलट, सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा हो गए। अब इस बयान को क्या माना जाए? क्योंकि बयान जो है वो तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन कुछ सवाल है कि ये बयान आखिर क्यों दिया गया। ये सत्ता में फिर से आने का, सत्ता में वापसी करने का घमंड या गुरूर है जो सिर चढ़कर बोल रहा है, या फिर किसी मदमस्त हाथी का मतवालापन है कि जब हाथी बेलगाम हो जाए, मतवाला हो जाए, तो सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा हो जाता है, या फिर 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीतने का घमंड है और शायद विधायक जी को लगने लगा है कि जनता इन्हीं उठपटांग बातों पर वोट करती है और इन्हीं बेतुके तर्कों पर और बेतुके बयानों पर जनता अपना समर्थन देती है। क्या है ये विधायक जी या उनकी पार्टी बखूबी जानती और समझती है। लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी के ये विधायक क्या बौरा गए हैं। एक बयान सुनिए और रिपोर्ट देखिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। समाज में जहर घोल रहे हैं माननीय। बीजेपी विधायक का विवादित बयान। लिखल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। दुनिया में इसे भी झूठ बात है कोई। मजहब सिखाता है आपस में बैर करना। मजहब खूब सिखाता है बैर बार करना। मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने लिखा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन बीजेपी विधायक ने इस कथन को उलट दिया। बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर की माने तो मजहब और धर्म दोनों अलग अलग हैं और मजहब सिखाता है बैर करना। लिखल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। दुनिया में इसे भी झूठ बात है कोई। इसे भी झूठ बात नहीं है। मजहब खूब सिखाता है बैर बार करना। मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो। खून देता हूं लेकिन वोट लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। हमारी संस्कृति क्या सिखाता है? जो पत्थर में भी भगवान है। ये वो माननीय हैं जिन्हें जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? जनता के बीच जहर की खेती कर रहे हैं। ये कहावत कोई गलत नहीं है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब किसी को, किसी धर्म, किसी समुदाय से बैर करने का या दुश्मनी करने का ये कभी नहीं सिखाता है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऐसे बयानों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वैसे तो बीजेपी ने अपने नेता के बयान पर पल्ला झाड़ लिया। जेडीयू भी इससे इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन मौका तो विरोधियों को मिल गया तो वो सवाल पूछ रहे हैं। सब लोग अल्पसंख्यक हो, सब लोग हम लोग जोड़ने का काम, उनका निजी बयान है और पूरा बयान को हम देखे नहीं। देखिए तो बीजेपी का चाल और चरित्र है। बीजेपी तो चाहती ही है पूरे देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए। बीजेपी विधायक के बयान की आलोचना हर दल कर रहा है, खुद बीजेपी भी कर रही है, लेकिन इस आलोचना से क्या कुछ बदलाव हो रहा है? अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मजहब खूब सिखाता है बैर बार ब्यूरो करना। रिपोर्ट, मजहब जी सिखाता मीडिया। है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो। तो पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है, बयान आपने सुन लिया है। अब हम चर्चा करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अजफर शमशी हमारे साथ जुड़े हैं।
जेडीयू से पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ हैं। बात विपक्ष की करें तो आरजेडी प्रवक्ता एजय यादव और कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शमशी साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। कौन है ये विधायक महोदय, क्या कहना चाहते हैं? अभी पटेल साहब को हम सुन रहे थे, पटेल साहब कह रहे थे कि ये बिल्कुल सही पंक्ति है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो बीजेपी की लाइन कुछ और है और विधायक जी की लाइन क्या भटक गई है? मतवाले हाथी की तरह मदमस्त हो गए हैं क्या विधायक? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब, कोई भी पंथ इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आपस में आप बैर रखिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग मजहब के नाम पर उसको तोड़ मरोड़ करके जो चीज मजहब में नहीं है वो भी जो है उसको जिहाद के नाम पर देते हैं। नहीं तो क्या वो सिर्फ किसी खास मजहब विशेष में ही है या फिर हर जगह है? नहीं, मैं जो बता रहा हूं, नहीं, आप जो बता रहे हैं वो हम समझ रहे हैं और आपका जो इशारा है वो भी समझ रहे हैं। क्या वो मजहब विशेष में है या हर जगह है? हर कौम में, हर तबके में अच्छे बुरे सब लोग होते हैं, ये आप भी मानते हैं और दुनिया भी मानती है। कोई भी मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हाँ। एक पार्ट है अभिषेक जी। हाँ। और दूसरी बात जो मैं बोल रहा हूं कि कुछ लोग मजहब पे उसको इंटरप्रेट करके बोलते हैं जिससे कोई खास मजहब जो है वो संदिग्ध के घेरे में आ जाता है। जैसे जिहाद है तो जिहाद भूखमरी के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है और शिक्षा के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, तलवार के खिलाफ नहीं है। अरे आप साहित्यिक बातों में चले गए, आप भावनाओं में बह गए मुझे लगता है शमशी साहब। अरे सीधे मुद्दे पर आइए ना कि आपके विधायक जो कह रहे हैं वो इस पंक्ति को गलत ठहरा रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि यह लाइन दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, यानी भारत की पहचान, भारत की परंपरा उनको झूठ नजर आ रही है। नहीं, मजहब तो कोई मजहब नहीं आपस में बैर रखना सिखाता है। भारतीय संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सकाफत, हिंदुस्तान का कल्चर जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तहजीब और संस्कृति है। इसलिए जो विधायक जी बोले उनका हो सकता है अपना बयान है, वो किस नुक्ता नजर से बोले, उनका पार्टी में रहकर कोई अपना बयान कैसे दे सकता है? और पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के जो आदर्श हैं उनका पालन क्या विधायक नहीं करता? इसके लिए सवाल जवाब नहीं होता? आपकी पार्टी में यह पहली बार नहीं हुआ है। प्रज्ञा ठाकुर आपको याद होंगी, प्रज्ञा ठाकुर बयान देती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। इस तरह के विधायक बयान देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, और आप कहते हैं कि उनके अपने बयान हैं। कि मैं दो बातें कह रहा हूं। पहला तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है। खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है, यानी कि मातृभूमि का कण कण देवता के समान है। ऐ मुकद्दस जमीन, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। ये आप बता मुझे रहे हैं या आपने विधायक को? ये आप मुझे बता रहे हैं या आपने विधायक को? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि कोई मजहब आपस में बैर रखना, कोई पंथ आपस में कार्रवाई करवाइए, मांग करिए कि विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो, उनसे जवाब तलब हो कि क्यों इस तरह का बयान आया। एजय यादव आप बताइए जरा, इस बयान को लेकर विपक्ष हमलावर है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस तरह के बयान देने के बाद क्या उनकी सदस्यता या उनके आचरण को लेकर सवाल नहीं उठना चाहिए? आज जो बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं कि मजहब हमें लड़ना, काटना, पीटना, रेप करना सिखाता है, ये उनकी परिभाषा नहीं है, ये पूरे बीजेपी की परिभाषा है जो एक विधायक बोल रहे हैं। और बीजेपी को इस तरह की जो दंगई बातें होती हैं सुनने में, करवाने में अच्छा लगता है। ऐसी बातें करवाना अच्छा लगता है जिससे दंगा फैले। मंच पे खड़े होकर माइक से इस तरह का भाषण देते हैं और बीजेपी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ये तो गलत बात है। बीजेपी के पार्टी हैं, मेंबर हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी वाले को एक्शन लेना चाहिए और इनकी सदस्यता को हटा देनी चाहिए और इनके ऊपर केस फाइल करना चाहिए। आप मंच पे खड़े हैं, माइक आपके हाथ में आ गई है तो आप कुछ से कुछ बोल सकते हैं। ये बीजेपी की भाषा बोलते हैं, बीजेपी के विचार को रखते हैं। और आज बहुत झटका लगता है, शॉकिंग लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के घुटनों पे नतमस्तक होके एक मूक दर्शक बने हुए। आज वो एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे थोड़ा नजर वो विपक्ष के नेता तेजस्वी जी से हटाकर जो उनके सहयोगी पार्टी के लोग जिस तरह से अभद्र टिप्पणी, विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, इस पे ध्यान दे। उन्हें पूरा राज चलाना है। बीजेपी के घुटनों पे कब तक नतमस्तक रहेंगे? आवाज उठाएं और इस पे संज्ञान लें। शमशी साहब इसका जवाब दीजिए, शमशी साहब इसका जवाब दीजिए, फिर हम अभिषेक झा के पास चलेंगे। नहीं है,
एक तरह ये संस्कृति की बात करें, क्या भारत की संस्कृति पे है कि मंच पे खड़े हो जाइए, हाथ में माइक ले लीजिए और इस तरह का विवादित ठीक है, शमशी साहब कीजिए, दंगई भाषा। शमशी साहब इसका जवाब हमारे देंगे। देश की संस्कृति। अरे वो चुप हो तब तो हाँ, बोले। आप बताइए, बोलिए। सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों को एक फोबिया है बीजेपी का, और ये फोबिया इनको निकलता नहीं, क्योंकि आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है ना, आपने मिसाल ऐसी ऐसी कायम कर दी है कि फोबिया तो होगा ही ना। अपनी संस्कृति आपने ऐसी मिसाल ही दे रखी है। बीजेपी का फोबिया है, हर बात में पूरी बीजेपी को ही ले आते हैं। मैंने पहले कह दिया कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको दो भागों में देखना है। मुझे एक बयान से मतलब है, कि कोई- मुझे बयान से मतलब है शमशी साहब, उस बयान से मतलब है, बयान से मतलब है, बयान से मतलब है। वो बयान क्यों दिया गया, उसका आशय क्या था, उसका मतलब क्या था? क्या नहीं माना जाए कि वो भड़काने की कोशिश थी? एक धर्म विशेष को यह कहना कि वो लोग काटने में विश्वास करते हैं, रेप करने में विश्वास करते हैं, क्या मतलब है इसका? अरे भाई, ये सवाल है कि कुछ लोगों ने, कुछ लोगों की वजह से, कुछ मजहब इस तरह से। तो विधायक बदनाम कौन हो होते हैं मंच पर चढ़कर कुछ लोगों को टारगेट करने वाले? विधायक हैं कौन? कुछ लोगों की वजह से आज पूरा जो एक खास मजहब है वो बदनाम हो रहा है। अभिषेक झा, लेकिन मजहब अभिषेक भी- झा, लेकिन ये बयान कोई भी दीजिए, ये बताइए जरा, क्या ज्यादा सीटें जीत लेने का मतलब विधायक ने ये समझ लिया है कि हमारी इन्हीं उठपटांग हरकतों से हमें वोट मिलता है? नहीं, इसको इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है अभिषेक जी। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। पूरे देश में हम लोग इसी भावना के साथ चलते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। भारत ने पूरे दुनिया को लोकतंत्र का रास्ता दिखाया है और हर मजहब, जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को लेकर चलने में हम विश्वास रखते हैं। ये तो हमारा एक पक्ष हो गया। और दूसरे पक्ष की अगर आप बात करें, विधायक जी ने यह बयान दिया है, उनकी पार्टी देखेगी, ये उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने निजी रूप से यह बयान दिया है, हम इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग जो हाय तौबा मचा रहे हैं, ये लोग नहीं देखते हैं कि किस तरह से ये मजहब, जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर ये नेता नहीं है जिसको आप ये कहकर अभिषेक आप भी निकल जाएंगे। अभिषेक जी, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है कि गली में घूमते हुए नेता है। विधायक का कोई निजी बयान नहीं होता, विधायक का पार्टी का बयान होता है, और विधायक के पार्टी के साथ आपके रिश्ते हैं, आप उनके साथ सरकार में हैं, तो जिम्मेदारी सबकी बनती है। मैं इसमें एक पॉइंट नहीं, सुनिए अभिषेक जी, मैं एक पॉइंट इस पे कहना चाहूंगा। पार्टी का जो कोई भी आधिकारिक बयान होता है, आप किसी भी पार्टी को देखिए जो अध्यक्षीय प्रणाली। आधिकारिक बयान क्या होता है भाई? ऐसा थोड़ी ना कि प्रवक्ता या अध्यक्ष बोल देगा तभी हम आधिकारिक मानेंगे। कोई विधायक या सांसद मंच पे खड़े होके, तो कल जेडीयू का भी, क्या इसकी गारंटी है कि जेडीयू का विधायक या सांसद मंच पे खड़ा होकर उठपटांग बातें ना करे? तब आप भी पल्ला झाड़ लेंगे, आप भी कह देंगे कि पार्टी का नहीं, उनका निजी बयान है। मैं ये कह नहीं, देखिए, अगर कोई भी उटपटांग बयान माना जाता है तो उसकी समीक्षा उस हिसाब से होती है। और मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड पार्टी के प्रवक्ता या अध्यक्ष देते हैं और तय करते हैं। तो इसको इस तरह से पूरी पार्टी या गठबंधन का बयान मानकर देखना उचित कहीं से भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई जो लोग इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं, खासकर विपक्ष के लोग, मैंने अपने तरफ से तो जवाब आपको दे दिया, हमारी जो भावना है वो स्पष्ट कर दी। अच्छा, एक बात जरा आप समझिए कि लोग कहते हैं कि एनडीए को मुसलमान वोट नहीं देंगे, फिर भी हमारी पार्टी जेडीयू ने 11 लोगों को टिकट दिया। भले ही 11 लोग हार गए, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी सबको लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, हर जगह सबका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। मुस्लिम समुदाय से भी हमारे यहाँ 5-5 MLCs हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग सबको लेकर चलते हैं। ये हमारा इसीलिए विरोधी ये कह देते हैं कि शायद आप लोगों की भी आपस में ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि आप लेकर चलने में विश्वास करते हैं, वो हमला करके वोट लेने में विश्वास करते हैं। आसितनाथ तिवारी, देखिए, अच्छा, हाँ ठीक है, आसितनाथ तिवारी जरा बोले। आसितनाथ तिवारी जी, आप बताइए जरा। मैं जवाब देना चाहता हूं कि भाई हाय तौबा मत मचाइए। देखिए अभिषेक जी, हाँ, ये न सिर्फ भारत के संविधान का अपमान है, बल्कि ये धर्म के संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने ये कहा वो सबसे बड़ा गलत आदमी है, झूठा आदमी है। उनको ये नहीं पता है कि ये बात श्री कृष्ण ने कही है अर्जुन से कुरुक्षेत्र में। अर्जुन ने जब उनसे पूछा कि हे भगवान, आप कहते हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं, लेकिन मैंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा है कि लोग आपकी पूजा नहीं करते, वो किसी और विधि से, किसी और भाषा में, किसी और की उपासना करते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि दुनिया में कहीं भी, किसी भी भाषा में, किसी भी रूप में
किसी भी प्रकार से अगर किसी की उपासना होती है तो वो मेरी ही उपासना है। किसी को अपने धर्म से, अपनी उपासना विधि से कमतर समझना पाप है, अपराध है। ये गीता में कहा गया है। ये गीता का अपमान हुआ है। देखिए, धर्म की राजनीति होगी तो धर्म ग्रंथों का अपमान होगा, धर्म की राजनीति होगी तो धर्म का अपमान होगा। ये गीता में कहा गया है। शमसी साहब यहां बैठे हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं। कुरान में काफरून हक का शब्द सिर्फ एक बार आया है। किसके लिए आया है? शमसी साहब जानते होंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब से पूछा गया कि आप कहते हैं कि मैं आया हूं और मैं तुम्हें अल्लाह का रास्ता दिखा रहा हूं, लेकिन आपके पहले भी बहुत लोग आए जिन्होंने अलग अलग भगवान देवताओं या अलग अलग विधि विधान के रास्ते दिखाए। उन्होंने भी कहा कि हमारी किताबें हैं। आप कह रहे हैं कुरान शरीफ आसमानी किताबें हैं, लेकिन इनसे पहले भी कई किताबें हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा अगले दिन जवाब दूंगा। अगले दिन उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ने फरमाया है कि हाँ, तुमसे पहले भी कई नबी जा चुके हैं, हाँ, तुमसे पहले भी कई धार्मिक किताबें इजाद हुई हैं, तो आप और भी इन नहीं छोड़ सबका रहे हैं। सम्मान करना। तिवारी जी, मौके पर चौका लगाना तो आप भी नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि उन्होंने एक धर्म विशेष पर अटैक किया है तो कहीं पोलराइजेशन उनके फेवर में ना हो जाए, तो आपने तुरंत हिंदुओं से भी जोड़ दिया, भगवान कृष्ण को भी ले आए, गीता को भी ले आए, पैगंबर साहब को भी ले आए। चूंकि आप भी मौके पर चौका मारेंगे, हालांकि वो बनता भी है कि आपको लग रहा है कि इन्होंने मौका दे दिया है। अभिषेक जी, गीता श्री कृष्ण लाए ना, मैं नहीं लाया। हाँ। बात यह है कि मैंने धर्मों का अध्ययन किया है। भाजपा वाले धर्मों का धंधा करते हैं, फर्क बस इतना है। हाँ। मैंने धर्मशास्त्र पढ़े हैं, भाजपा वाले धर्म का धंधा करते हैं, बस यही फर्क है। हाँ, मतलब वो धंधा करते हैं, आप उसका सियासत में इस्तेमाल करते हैं। सुन लीजिए अभिषेक जी, सुनिए। और काफरून हक का उसके लिए कहा गया है, उस मुसलमान के लिए जो दूसरे धर्म को इस्लाम धर्म से छोटा समझता है, जो दूसरी धार्मिक किताबों को कुरान से छोटा समझेगा, उसे काफरून हक का मतलब सबसे बड़ा काफिर, सबसे बड़ा पापी पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया है। श्री कृष्ण पहले बता चुके थे यही बात, पैगंबर मोहम्मद भी ये बात बता चुके हैं। मतलब ये जिस आदमी ने, हरिभूषण ने बयान दिया है, ये सबसे बड़ा पापी है, निकृष्ट है, धर्मद्रोही है। शमसी साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का भी अपमान कर दिया है, भगवान कृष्ण का भी, गीता का भी, सबका अपमान हो गया इस बयान पर। देखिए, ये इसको दूसरे नुक्ते नजर से ले जाना चाहते हैं। अरे भाई, इकबाल ने तो खुद ही कहा था, इमाम हिंद कहा था मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, और बार बार ये बात तय है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इमाम हिंद कहा गया, पूरे हिंदुस्तान का इमाम कहा गया, पूरे वर्ल्ड का इमाम कहा गया, उसमें कोई कास्ट, क्लास, क्रीड, अगड़ी पिछड़ी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं कहा गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी मजहब आपस में बैर रखना, आपस में ये आप तो मैं भी यही मान लूं कि ये मैं कह रहा हूं, मतलब सिर्फ आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके यहां तो ये परंपरा हो गई है ना कि विधायक बयान दे दे तो वो उनका बयान है, इस पर कोई कुछ बोलेगा नहीं। कि आप दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं। विधायक ने जो बयान दिया वो कोई पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, नंबर 1। और भाई मैं कह रहा हूं इस तरह के बयानों को लेकर इस मामले का पटाक्षेप अभी हो जाए। आप इस बयान को लेकर कहिए कि पार्टी में आवाज उठेगी कि कार्रवाई हो। इस बयान को लेकर कहिए कि पार्टी उनसे जवाब तलब करेगी। नहीं, 10 सेकंड उसको सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि उस किस इंटरप्रिटेशन में बोला कि मजहब को किस तरह से कुछ लोगों ने धंधा, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने ये कहा, बस यही कहा उन्होंने क्या कहा वो उनका बयान है, लेकिन सवाल ये, अरे इस तरह के बयान पर एक्शन क्यों नहीं भाई? ये क्यों नहीं आप बोलते हैं शमशी साहब? बात को घुमा क्यों रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह की चीजों को, तो इस तरह की चीजों को स्वीकार नहीं करती तो एक्शन क्यों नहीं? एक्शन क्यों नहीं? इससे पहले भी बयान आए, एक्शन क्यों नहीं? इसका जवाब दीजिए। हम सभी पंथों को मानते हुए, पूजा पद्धति अपने हुए करते हुए, राष्ट्रीय एकात्मता की बात करते हैं, वन नेशन वन पीपुल की बात करते हैं। चलिए एजे यादव के पास एक बार फिर चलते हैं। एजे यादव, यहां पर पार्टी कोई कार्रवाई के मूड में नहीं लग रही। असफर साहब कह रहे हैं कि ये मानते हैं कि सभी धर्म समान हैं, इनके विधायक नहीं मानते। लेकिन सवाल मैं सिर्फ एक पार्टी का नहीं करूंगा, सवाल तमाम नेताओं का करूंगा जो आपकी पार्टी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, जेडीयू में भी हैं, जो बड़बोले हैं, निहायत बिगड़ैल बयान देते हैं, जहरीले बयान देते हैं, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती। क्यों? क्या सत्ता में होना या सियासत में होना कोई स्पेशल कैटेगरी होती है? देखिए, हरिभूषण ठाकुर जो बोले हैं
ये दंगई बयान है और इस तरह के बयान से देश में दंगा हो सकता है। और बीजेपी एक्शन इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि बीजेपी के विचारों को मंच पे खड़े होकर माइक के माध्यम से भीड़ जुटा करके बीजेपी के विचार का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही। अच्छा, जब सदन में खड़े होके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करते हैं तब तो कुछ नहीं लगता आपको बुरा, जब तेज प्रताप यादव प्रधानमंत्री की खाल उधेड़ने की बात करते हैं तब तो आपको नहीं लगता बुरा? अभी आप नहीं, मुझे बताइए, इसीलिए मैंने कहा कि ये हर पार्टी में है, हर पार्टी में ऐसे बिगड़ैल बयान दिए जाते हैं। जब वो गंदी टिप्पणियां, जब नीतीश कुमार जी अभद्र टिप्पणी करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पे, तब तो सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि वो सत्ता में है। अभिषेक झा और असित से 10-10 सेकंड की टिप्पणी। अभिषेक झा, ये हर दल में इस तरह के बयान दिए जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती, चाहे कुछ भी बोल जाओ, प्रधानमंत्री को गाली दे दो, मुख्यमंत्री को गाली दे दो, धर्म विशेष पर अटैक कर दो, सब माफ है क्योंकि वो सियासी लोग हैं। जवाब देते हैं। देखिए, आप अभिषेक जी, आप आरजेडी के विषय में चर्चा कर रहे थे, मैं समय भी इसलिए आपसे मांग ही रहा था। खैर, इन लोगों की तो संस्कृति ही रही है। अभी आपने रिसेंटली जगदानंद प्रसाद सिंह जी का बयान सुना होगा, तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, ये लोग विख्यात है इस तरह से करने में। और दूसरी बात कि महागठबंधन के लोगों को यह समझना चाहिए कि किसी खास समुदाय की राजनीति करने में आप विश्वास रखते हैं, अगर वो खास समुदाय हमें वोट नहीं करता तो 40 में से 39 सीटें एनडीए नहीं जीतता। और दूसरा, आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन ठेकेदार है, आप लोग ठेकेदार हैं कि एआईएमआईएम ठेकेदार है? अरे हम हर जाति धर्म संप्रदाय को लेकर चलना में विश्वास नहीं, लेकिन हर धर्म को लेकर चलना, कहना और करना दोनों में बहुत फर्क है। तिवारी जी बस छोटी सी टिप्पणी, तिवारी जी छोटी सी टिप्पणी, क्या सियासत में होना कोई स्पेशल कैटेगरी होती है कि वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती? देखिए, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं और अभिषेक जी, हमारे आपके जैसे तमाम लोग हैं, क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा राजनीति करे? नहीं, आप चाहेंगे डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कुछ भी बन जाए। आपकी प्रायोरिटी राजनीति नहीं होती, इसीलिए नहीं होती। राजनीतिक दल अगर ये सूचिता नहीं लाएंगे, ये हिम्मत नहीं जुटाएंगे, आदर्श स्थापित नहीं करेंगे तो हमारे आपके जैसा कोई आदमी, रुकिए सुनिए, ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए है, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू, भाई कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें ये आदर्श स्थापित करना होगा। लेकिन करता कोई नहीं ना तिवारी जी। खैर, हम छोटी टिप्पणी चाह रहे थे कि करता कोई नहीं, कहते सब है कि हम करेंगे। लेकिन मैं शमशी साहब से आखिर में जरूर कहूंगा कि शमशी साहब, इस पर जरूर जवाब तलब होना चाहिए कि इस तरह के बिगड़ैल बोल वाले विधायक सदन में बैठेंगे तो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। जो सदन को अपमानित करते हैं, इस देश की पहचान को अपमानित करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार।